सबसे पहले तो मैं अपने आप सभी मीडिया में बात करता हूँ कि आप सब आए और हम लोगों को बात सुना। आज का ये उद्देश्य है हम लोगों का चुनाव, तो आप सब जानते हैं चुनाव प्रचार चल रहा है। उसमें हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि 400 पार, और हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि बिहार में 40 पार, और गोपालगंज की नारा जनता दे रही है, उसको आप सभी जानते हैं। तो इसी संबंध में हम लोग कंपेन कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं अपने गोपालगंज की जनता और गोपालगंज के पूरे परिवारजनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि 4 तारीख को हम लोग का नामांकन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे सभी परिवारजन आए और हम लोगों का पूरे एनडीए परिवार का उत्साह बढ़ाएं। और 25 तारीख को मतदान है, उसमें एनडीए के तरफ से आपके द्वारा, आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करता हूं कि एक एक आदमी घर से निकल कर और मतदान करे और एनडीए परिवार को विजयी बनावे, ताकि हमारे परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन सके और हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो। सर, पिछले 5 सालों में कोई ऐसा गोपालगंज के लिए काम हुआ है जो अधूरा रह गया है, जिसे आप सांसद यदि बनते हैं तो उसे पूरा करेंगे? कोई ऐसा कोई वर्ग, कोई ऐसा योजना? गोपालगंज में पूरे 5 साल में अधिकतर मांगे मैंने उठा दी है, और उसमें बहुत सारी मांगे पूरी भी हुई है, और कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम पूरे हो गए हैं, बहुत कम काम बचे हुए हैं। जैसे एक आप जानते हैं कि एयरपोर्ट का काम चालू है, फ्लाईओवर का काम चालू है, डुमरिया पुल का काम चालू है, ट्रेन हमें मिली, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मैंने कराया और वो धरातल पर है, और कुछ चल रहा है। हम लोगों के लिए गोपालगंज के लिए एक काम रह गया है कि क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, इसलिए मैं शुरू से प्रयास कर रहा हूँ और इस बार भी प्रयास करूँगा कि क्योंकि इसको इंटरनेशनल मामला के रूप में मैंने स्थापित किया भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, कि ये नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको नेपाल सरकार से भी बात करके और हम लोगों के इसके अस्थायी समाधान के लिए पूरे गंडक के किनारे को बोल्डरिंग कर दी जाए और पिचिंग कर दिया जाए, ताकि इसका अस्थायी समाधान और हमारे किसान भाई और हमारे परिवार के लोग जो इतने विस्थापित होने से बचे और यहाँ की आमदनी बढ़े। और साथ साथ और भी जो मांगे हम लोगों की रह गई, अब तो मैं जनता से पूछ रहा हूँ कि हमें कुछ बताइए और सुझाव दीजिए कि हम और क्या क्या मांग कर सकते हैं अपने गोपालगंज के लिए। बाढ़ से सर निजात दिलाएंगे लोगों को? जी हाँ, बाढ़ से अस्थायी निजात के लिए मैं जी जान से लगा हुआ भी हूँ। एयरपोर्ट का काम चल रहा है, उसकी अंतिम प्रक्रिया एक बाकी है, आप सभी जानते हैं, और बाकी काम को मैंने गिना दिया आपसे। और भी बहुत सारे काम जो मैंने किया, बताना संभव नहीं है, लेकिन उसके साथ मैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करूंगा कि गोपालगंज में यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, लॉ कॉलेज की कमी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कमी है, उसको भी गोपालगंज लाने का मेरा प्रयास रहेगा इस बार। प्रेस वार्ता में एनडीए गठबंधन के हमारे सभी घटक दल के जिलाध्यक्ष और हमारे जिले के सम्मानित जो नेतागण हैं वो सभी लोग उपस्थित, और हमारे लोकप्रिय एनडीए गठबंधन की समर्थित और जदयू के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत में फिर एक बार मोदी सरकार और एनडीए 400 पार का जो नारा है, उस नारा को पूरा करते हुए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी नारा है, हमार बिहार 40 हमार, जो 400 पार का है उसमें 40 जो लोकसभा है उसको जिता करके मुख्यमंत्री देने का जो आशा और विश्वास दिलाया उसको हम लोग पूरा करें, जिसमें गोपालगंज आपके माध्यम से 4 मई को हमारे प्रत्याशी का नामांकन होना है, जिसमें हमारे एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण, साथीगण
मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और सारे लोग बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक लगे हुए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 4 मई को नामांकन के दिन ऐतिहासिक जो जन आशीर्वाद के रूप में हमने उसको नामांकन का रखा है नाम, तो पूरे गोपालगंज की आम जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हम आपके माध्यम से गोपालगंज की जो जानदार शानदार जो मतदाता भाई हैं, जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, जो हमारे किसान मजदूर हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि सबसे पहले सुबह में आप 25 मई को मतदान के दिन चुनाव पर जाकर के अपना बहुमूल्य वोट डालें और भाई नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करें, जिससे हमारा भारत मजबूत होगा, हमारा गोपालगंज मजबूत होगा, बिहार मजबूत होगा, आपसी भाईचारा मजबूत होगा। इसलिए आपके माध्यम से हम गोपालगंज वासियों से नम्र निवेदन करते हैं और आशा विश्वास भी रखते हैं कि 4 तारीख को नामांकन के दिन, अब 25 मई को वोट के दिन, इस बार सबसे ज़्यादा गोपालगंज में जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। गोपालगंज लोकसभा के प्रदेश वार्ता में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथीगण, पहले आप लोग आए इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जनता एनडीए को भरपूर आशीर्वाद और प्यार दे रही है, लुटा रही है, दे रही है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जन जन तक विकास पहुंचाने का जो प्रयास रहा है, उस पर जनता मतदान 100% एनडीए को मतदान कर रही है। बिहार के विकास पुरुष सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों तो जनता ने देखते हुए 40 के 40 सीटों पर एनडीए को प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम कर रहे हैं। इसका जीता जाता प्रमाण है कि महागठबंधन को कोई उम्मीदवार आधे से ज़्यादा सीटों पर अंतिम क्षण तक कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हम बिहार के 40 की 40 सीटें जीतते जा रहे हैं और ये मेरी आवाज़ नहीं है, पूरे बिहार की जनता की आवाज़। गोपालगंज के लिए क्या कहेंगे? गोपालगंज हमारे आदरणीय सांसद महोदय जीतेंगे, इन्होंने अपनी बातें रखी है। बहुत सारे योजना होती है जिसमें सांसद का महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं सांसद जी के माध्यम से जरूर चाहूँगा कि ये जो बड़ी लाइन जो राज्य सरकार में नहीं बनी थी और जब एनडीए की सरकार आई तब बड़ी लाइन नीतीश कुमार जी केंद्रीय मुख्यमंत्री थे बनाया और इस पर कम से कम 8-10 जोड़ी ट्रेनें चलवाएं, जिससे जनता को मिले, गोपालगंज का औद्योगिक विकास हो। जो हवाई अड्डा का मांग ये काफ़ी बार रखे हैं, उसको जमीनी स्तर पर लोग यहाँ से जुड़े, क्योंकि बिहार में हवाई अड्डा की ज़रूरत है। बिहार का जनसंख्या आपको 13 करोड़ है। केरल देखेंगे तो 4 करोड़ आबादी वाले केरल में 5 हवाई अड्डा है। तो मिलने से हमारे जनता, हमारे जो खाड़ी देश में रहते हैं भाइयों, उनको सुविधा मिलेगी और सांसद जी इसके लिए प्रयत्नशील है और आगे भी हम लोग साथ में मिलकर और गोपालगंज के विकास का कड़ी निश्चित रूप से मेहनत करेंगे। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।